नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। इससे पहले के वीडियो में वृंद जी के दोहे हम लोग पढ़ रहे थे और उसका अर्थ भी समझे थे। आज उससे आगे जो शेष दोहा बच गया है उसका अर्थ समझेंगे। अगला दोहा है, अपनी पहुँच विचारी कए कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी पहुँच विचारी के इस दोहा के माध्यम से वृंद जी बताना चाहते हैं कि अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खर्च करने से हम हंसी के पात्र बन सकते हैं और अपने ऊपर मुसीबत भी मोल ले सकते हैं। अपनी पहुँच विचारी के, पहुँच अर्थात अपनी शक्ति का आकलन करके, अपनी क्षमता को समझकर, यानी हमारी जो हैसियत है, क्षमता है, उसको विचार करके, उसको भली भांति सोच समझकर कर्तव्य यानी कार्य करिए दौर, यानी कार्य करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए, और उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि तेते यानी उतना ही पाँव पसारना चाहिए, यानी उतना ही हमें अपना कार्य का विस्तार करना चाहिए। जेती लांबी सौर, सौर मतलब चादर, सौर का अर्थ होता है चादर, यानी अपना पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। क्षमता से ज़्यादा खर्च करने से हमारी मुसीबतें बढ़ सकती है, हंसी के पात्र हो सकते हैं, लोग हमारा हंसी उड़ा सकते हैं और हम खुद भी मुसीबत में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा उतना ही खर्च करना चाहिए। कुछ लोग विवाह या श्राद्ध पर बढ़ चढ़ कर खर्च करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, कर्ज में वो डूब जाते हैं और इस प्रकार वह बढ़ा चढ़ा कर खर्च करके लोगों की नज़र में वाहवाही के लिए कुछ दिनों तक तो वह ऐसा करके खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर यह जो कर्ज लिया गया कर्ज है यह उन्हें परेशानी में डाल देता है। समाज में वे हंसी के पात्र बन जाते हैं और इससे बचने के लिए वृंद जी कहते हैं कि अपनी क्षमता का आकलन करके, यानी हमारी जितनी हैसियत हो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। बढ़ा चढ़ा कर खर्च नहीं करना चाहिए, उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा आक को आम कहाँ ते होए। इस दोहा के माध्यम से वृंद जी बताते हैं कि जो जैसा हमारा कर्म होगा उसी अनुसार हमें फल मिलेगा, यानी जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा, उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। तो करे बुराई यानी बुरा करके, यानी बुरे कर्म को करके, यानी जब हम बुरा कर्म करते हैं। सुख चाहे तो सुख की कामना चाहना, यानी सुख चाहना। बुरा करके सुख चाहना, कैसे पावे कोई, कैसे कोई पा सकता है। यानी कर्म बुरा हो और उसका फल अच्छा हो जाए, उसे सुख मिल जाए बुरा कर्म करके, यह कैसे कोई पा सकता है, कैसे संभव है। जैसे रोपे बिरवा आक को, आक के एक प्रकार का रुई है, रुई का एक प्रकार है आक। तो अगर कोई आक के बीज को रोपता है, बीज लगाता है, आक के बीज को लगाता है, तो आम का पेड़ कहाँ से निकलेगा। यानी जो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, जैसा हमारा कर्म होगा उसी अनुसार हमें फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होगा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अच्छा करके अच्छा मिलता है और बुरा करके हम सुख की कामना कैसे कर सकते हैं। कोई इसका एक अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जिस बीज को हम लगाते हैं उसी का पौधा निकलता है, यानी आक के बीज को लगाएंगे तो आम का पेड़ कहाँ से निकलेगा, यानी फल मीठा कैसे होगा। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगला दोहा है, अति हठ मत कर। अति मतलब हद से ज़्यादा, हठ जिद, मत कर यानी हद से ज़्यादा हठ जिद मत कर, नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो और हठ बढ़ जाता है, यानी कोई एक जिद करता है, उस जिद को पूरा करने में और जिद बढ़ जाता है। बात न करी है कोई,
और ऐसे में जो दूसरे होते हैं वह ऐसे जिद्दी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते, रिश्ता रखना नहीं चाहते। बच्चों, आपने तो महाभारत पढ़ा ही है, उसमें आपने दुर्योधन को देखा था कि कितना जिद्दी और हठी था। उससे कौरव वंश का विनाश हो गया, नाश हो गया। इसलिए हमें जिद को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, कोई भी ऐसा जिद जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि जिद्दी व्यक्ति से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिद्दी एक जिद और दूसरे जिद को बढ़ावा देता है। बात न करी है कोई, और ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना नहीं पसंद करता है। जिस प्रकार हर दोहा के साथ एक उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि ज्यों ज्यों भीजे कामरी, कामरी अर्थात कंबल, ज्यों ज्यों जैसे जैसे भीजे भींगता है, तो जैसे जैसे कंबल भींगता जाता है। आप तो जानते हैं कंबल हल्का होता है, वजन में वह हल्का होता है, लेकिन जब उसे पानी में हम गीला करते हैं तो वह जैसे जैसे भींगता है वैसे वैसे वह और भारी होता जाता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, जैसे जैसे कंबल भींगता जाता है त्यों त्यों भारी हो, वैसे वैसे वह भारी हो जाता है, वजनदार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटी सी बात को अगर हम बढ़ाने लगते हैं तो वह बात बढ़कर बहुत बड़ी बन जाती है, वह बात बहुत बड़ी हो जाती है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी बात हो उसे हमें तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाकर जिद में उसे आगे ले जाकर सामने वाले से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिद जो है और जिद को बढ़ाता है। हठ मत कर हठ बढ़े, बात न करिए कोई। कोई भी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। तो ये जो शिक्षाप्रद दोहे हैं इसे आप समझ गए होंगे और इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद बच्चों।